नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अब वक्त है खबरें विस्तार से और रफ्तार से देखने का, यानी कि न्यूज 20 का। पाकिस्तान ने फिर क्यों लिया न्यूक्लियर हथियारों का नाम? 60 मिनट में हेलीकॉप्टर ने कैसे बचाई 10 लोगों की जान? उत्तराखंड में बाढ़ से कितनी बेहाल है जनता? और हैदराबाद में आईएसआईएस संदिग्धों की साजिश क्या थी? ये सब खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को परमाणु धमकी दी है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि अगर भारत ने और परमाणु हथियार बनाए तो पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर जखीरा बढ़ाने से नहीं चूकेगा। अजीज ने कहा कि पाकिस्तान को भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर चिंता नहीं है, लेकिन अमेरिका अब भारत पर अपनी परमाणु क्षमता को और नहीं बढ़ाने का दबाव बनाए। They have to persuade India not to expand its nuclear and initiate the dialogue to reduce tensions and resolve disputes. But Pakistan has of course clarified that the decision what is the adequate deterrent and how to protect our security, this is our own national sovereign right. This we cannot share with anyone. ढाका आतंकी हमले में मारी गई भारतीय लड़की तारिशी का शव सोमवार को भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। सुषमा स्वराज ने खुद तारिशी के परिवार वालों से मुलाकात की है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। सुषमा ने ट्वीट किया, तारिशी के परिवार वालों ने उसकी पहचान कर ली है। ये जघन्य हत्या का एक मामला है, असामयिक मौत है। कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है, ये कल तक पूरी कर ली जाएंगी। तारिशी का पार्थिव शरीर सोमवार 4 जुलाई को जेट एयरवेज से दिल्ली लाया जाएगा। आपको बता दें कि तारिशी छुट्टियां मनाने ढाका गई थी। शुक्रवार की शाम वो हमले के वक्त होले आर्टिसन बेकरी रेस्टोरेंट में मौजूद थी। ढाका में हुए आतंकी हमले के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। बीएसएफ के आईजी के मुताबिक ईद और रथ यात्रा जैसे त्योहारों की वजह से चौकसी पहले से ही तेज कर दी गई थी, लेकिन शुक्रवार को ढाका में हुए हमले के बाद हाई अलर्ट जारी कर चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के अधिकारी सीमा पर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। आपको बता दें कि होले आर्टिसन बेकरी रेस्टोरेंट हमले में आतंकियों ने 20 लोगों की हत्या कर दी थी। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। हैदराबाद से गिरफ्तार आईएसआईएस के 5 संदिग्धों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। एनआईए के मुताबिक 5 संदिग्ध हैदराबाद में किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर रहे थे, जहां हमले को अंजाम देने के लिए बम बना सके। इनमें एक संदिग्ध सीरिया जाने की कोशिश भी कर चुका है। ये सभी अपने हैंडलर और आपस में बातचीत के चैट और ईमेल का इस्तेमाल करते थे। बारूद और धमाके में इस्तेमाल होने वाले केमिकल खरीदने के लिए ये लोग हैदराबाद से बाहर भी गए थे। इन लोगों को मिडिल ईस्ट से हवाला के जरिए पैसे मिलते थे। जयपुर बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट केस में पुलिस ने विधायक नंदकिशोर महरिया के बेटे सिद्धार्थ महरिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सिद्धार्थ के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। सिद्धार्थ की गिरफ्तारी सीसीटीवी वीडियो, मोबाइल क्रैश लेबोरेटरी, ब्रेथ एनालाइजर जैसे कई सबूत मिलने के बाद की गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार शनिवार को दरमियानी रात को सिद्धार्थ ने जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल के पास एक ऑटो रिक्शा को कुचल दिया था और पुलिस वैन को टक्कर मार दी थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 4 पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। इस बीच रमेश नाम के एक ड्राइवर ने पुलिस के सामने दावा किया है कि हादसे के वक्त सिद्धार्थ नहीं बल्कि वो खुद गाड़ी चला रहा था। जी, मेरे जी का ड्राइवर एमएलए साहब की। अच्छा, कब से हो? मेरे वो 4-5 साल। पुलिस वालों को मैं तो उनको मिला ही नहीं ना, मैं तो पहले भाग गया था उधर, तुरंत उधर के भाग गए। टोटल रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं मेरे बेटे की और उसके साथ वालों की कि वे इन्होंने किसी भी तरह की ड्रग्स या ड्रिंक्स या कुछ भी मतलब नशे की स्थिति नहीं थी, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है। गुजरात के वलसाड़ में कोस्ट गार्ड के तुरंत एक्शन में आने से 10 लोगों की जान बच गई। तस्वीरें दमनगंगा नदी में अचानक पानी आने के बाद फंसे लोगों को बचाने की है। हेलीकॉप्टर एक एक करके फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगह पर ले गया। नदी के बीच मदद का इंतजार कर रहे लोगों के ऊपर हेलीकॉप्टर हवा में ही मंडराता रहा। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे गिराई गई और इसके बाद एक एक करके सभी 10 लोगों को हेलीकॉप्टर में ऊपर ले जाया गया। करीब 1 घंटे तक चले ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर ने मुसीबत में फंसे 10 लोगों की जान बचा ली। असल में दमनगंगा में एक शख्स के बह जाने की खबर के बाद आसपास के लोग उसके शव की तलाश कर रहे थे, लेकिन दमनगंगा नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के बाद ये लोग पानी के तेज बहाव के बीच एक चट्टान पर फंस गए। घंटों तक ये लोग नदी के बीच ही फंसे रहे। वलसाड़ में लगातार बारिश होने की वजह से पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा था। सबसे पहले पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन जब उनसे कोई मदद नहीं मिली तब लोगों को नदी के बीच से निकालने के लिए प्रशासन ने कोस्ट गार्ड की मदद मांगी।
उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से मची तबाही के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। चमोली और पिथौरागढ़ में कई जगहों पर बादल फटने और लैंडस्लाइड के बाद बड़ी तबाही हुई है। लैंडस्लाइड और बादल फटने से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग की ओर से अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी ने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां आज और कल भारी से बहुत भारी बरसात एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो खासतौर से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, यहाँ भी एक दो जगह पर भारी बरसात देखने को मिल सकती है। पिथौरागढ़ के डीडीहाट इलाके में बादल फटने की वजह से आए मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। सेना ने अब तक मलबे से कई लोगों के शव बरामद किए हैं। सेना की 8 असम राइफल्स के 80 जवानों की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची। उसके बाद आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम के साथ पुलिस ने राहत का काम शुरू किया। उधम सिंह नगर के खटीमा में मकान डूबने की कगार पर है। यहाँ पानी लगातार बढ़ रहा है। संकट और बढ़ सकता है क्योंकि अगले 48 घंटों में चंपावत, अल्मोड़ा, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार में भारी बारिश होने का अंदेशा है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली नदी अलकनंदा इस वक्त उफान पर है। अलकनंदा की ही तरह उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का भी जलस्तर काफी बढ़ गया है। उत्तराखंड में आसमानी आफत से जगह जगह लोग फंस गए हैं। बाढ़ ने हाईवे और सड़कों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। गंगोत्री हाईवे का करीब 50 मीटर का हिस्सा पूरी तरह बह गया। केदारनाथ और यमुनोत्री हाईवे पर भी हजारों लोग फंसे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे चमोली में बंद है। कई जगह सड़कें टूटकर बह गई हैं, जिससे लंबा जाम लग गया है। रेस्क्यू टीम को भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। चमोली में गोविंद घाट का पुल टूटने से हेमकुंड साहिब का रास्ता बंद हो गया है। भूस्खलन से बंद हो चुके चंबा ऋषिकेश हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। नंदप्रयाग का रास्ता भूस्खलन के बाद बंद हो चुका है। नेशनल हाईवे 58 और नेशनल हाईवे 94 भी बंद है। मसूरी से थाल जाने वाले रास्ते पर भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। मुंबई में शनिवार को तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश के चलते हिंदमाता, कुर्ला, दादा टीटी, सायन, माटुंगा और गोरेगांव के एसवी रोड में पानी भर गया। सायन और माटुंगा स्टेशन पर पटरियां पानी में डूब गई। तेज बारिश के चलते सेंट्रल, हार्बर और वेस्टर्न तीनों रूट पर लोकल ट्रेनें 10 से 20 मिनट देर से चली। तेज बारिश और हवा से 30 से ज्यादा पेड़ गिर गए। शनिवार शाम बारिश से विलेपार्ले में भी ट्रैफिक जाम लग गया और घंटों लोग जाम में फंसे रहे। मुंबई में तेज बारिश के साथ ही सड़कों पर गड्ढों की शिकायतें भी बढ़ने लगी हैं। बीएमसी को 2 दिनों के भीतर 150 गड्ढों की शिकायतें मिली हैं। बीएमसी का दावा है कि 66 गड्ढे भर दिए गए हैं, जबकि बाकी को भरने का काम जारी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पिछले 24 घंटों में जबरदस्त बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक महाबलेश्वर में 192 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुंबई के राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में बॉयलर फटने से 3 लोगों की मौत हुई और 10 लोग घायल हो गए। चैम्बूर में शाम करीब 4 बजे प्लांट के बॉयलर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके से पास मौजूद 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। जख्मी कर्मचारियों का इलाज आरसीएफ अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्री के स्टीम जनरेशन प्लांट में मरम्मत का काम चल रहा था। उसी वक्त बॉयलर नंबर 2 में अचानक ब्लास्ट हुआ। रहने वाले लोग इतने लोग हैं, अभी लोग जो हैं इतने हैं यहाँ पर, जनसंख्या बढ़ गई है और ये आरसीएफ बहुत डेंजरस लगता है। एक टाइप का जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है यहाँ पर। मुझे सुनाई दिया था और पूरा हम लोग के क्लास का जो ये था विंडो था वो हिल रहा था। घायल कर्मचारियों को देखने के लिए केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर भी पहुंचे और दुर्घटना की जांच कराने का आदेश भी दिया। सरकार ने मरने वालों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मदद देने का ऐलान भी किया है। तो ये जो हादसा हुआ है ये दुखद भी है और हम लोगों के लिए भी इस पे इंक्वायरी करना भी बहुत ज़रूरी लगता है। ये तो बहुत अच्छे तरीके से प्लांट चलता है। ये जो मेंटेनेंस में बॉयलर था वहाँ हुआ है।